अये निमिषहु न अकृपा, जब चिते तब वैसे। उनको वही गति जगन्नाथ जी ने दी जो निरंतर अंग सेवियों की होती है। ये बस समझ में आ जाए, भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से ये बात समझ में आ जाए। नहीं तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जिसको परास्त न कर दे माया। भगवान स्वयं कह रहे हैं मामेव ये प्रपद, ये बात समझ में आ जाए, सारा अहंकार छोड़ करके एकमात्र भगवद आश्रय ले लो, कोई भी बाधा परास्त नहीं कर पाएगी। हम ये नहीं कहते नहीं आएगी, परास्त नहीं कर पाएगी, उसका नाश नहीं हो जाएगा, वो पतित नहीं हो जाएगा। जो यहां वर्णन कर रहे हैं कि दृश्यन्ते विषया स्पृशोपि पतिताः, एक दृश्य भ्रष्ट कर सकता है। इसलिए कोई कितना भी महान पुरुष हो, नाम जप नहीं छोड़ता है। सनकादि हरिशरणम हरिशरणम, सन्यासी महात्मा जन नारायण नारायण नारायण, भगवान का नाम कोई भी, राम कृष्ण हरि, सब नाम भगवान के समान रक्षा करने वाले, समान सामर्थ्य प्रदान करने वाले हैं। ये बात समझ में आ जाए, संपूर्ण शास्त्रों की सार बात, हम विजय प्राप्त नहीं कर सकते अहम बल से, भगवत बल से कुछ दुर्लभ नहीं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, हृदय से भगवत आश्रय पर दृष्टि रहनी चाहिए। भगवत आश्रय पर दृष्टि हो और मुख में नाम हो। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, जो भगवन निष्ठा वाला उपासक है, पहचान, जैसे हमारे प्राणों का पोषण अन्न जल वायु से होता है, वायु न मिले, जल न मिले, अन्न न मिले तो ये प्राण हमारे नष्ट हो जाएंगे। अन्न के बिना कुछ दिन चल सकते हैं, कुछ दिन जल के बिना भी चल सकते हैं, पर वायु के बिना नहीं। जो भगवन निष्ठ उपासक होता है वो नाम के बिना नहीं जी सकता। बात पकड़ना, हमारी भगवन निष्ठा, सांख्य योग, ज्ञान योग की निष्ठा, कर्म योग, अष्टांग योग की निष्ठा, उसमें साधक की बात है। यहां भगवन निष्ठा में एकमात्र प्रभु का आश्रय, उस आश्रय की पहचान, आप भगवद आश्रित हैं, बोले नाम छूट नहीं सकता। क्योंकि जैसे बहुत तूफान चल रहा हो और उस तूफान में बड़ी बड़ी तरंगे आ रहे हो, उस माना कि आप बहुत तैराक हो, लेकिन तरंगों में तुम्हारा बस नहीं चलेगा। अब आपको कोई आधार दे दे, आश्रय, ये रस्सी पकड़ो, और बहुत सुदृढ़ नौका है, अब आप उस रस्सी को कैसे छोड़ सकते हैं? छोड़ेंगे तो लहरें आपको गिरा देंगी, मार देंगी। ऐसे वो नाम को पकड़ लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनकी तरंगे माया समुद्र से ऐसी आती हैं, चाहे जितना बड़ा तैराक हो उसको डुबो देगी। लेकिन उसने आधार पकड़ लिया। क्या पकड़ लिया? नाम। श्री सूरदास जी कहते हैं, है हरि नाम को आधार, बिल्कुल सार बात शास्त्रों की छोड़ दो। बुद्धिमानी, ये वो दौड़ भाग तर्क वितर्क मान लो, मान लोगे, जान जाओगे, पा जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। हम भगवत कृपा से जिन जिन शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ, संतों से मिले और हृदय की बात मिला के बात आपको कह रहे हैं। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, हरिवंश कृपा हरिवंश कहें, और हरिवंश कहें हरिवंश लहाएं। जो श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, उसे श्री हरिवंश प्राप्त हो जाते हैं। सेवक जी महाराज एकमात्र नाम, गढ़ा में जब सुना कि हमारे गुरुदेव जिनको मैंने मन से वर्ण किया वो अंतर्धान हो गए, अब क्या? ऐसा विरह सताया बस श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। महाप्रभु वहीं प्रकट हुए, मंत्र दिया, निज मंत्र, और नित्य विहार रस पूरा। वृंदावन आए तो वृंदावन को प्राप्त होकर आए, चिदानंद वृंदावन में प्रवेश पाकर तब प्रकट वृंदावन में आए सेवक जी महाराज। चिदानंद वृंदावन
गढ़ा में ही प्रकट हो गया नाम के बल से, हरिवंश नाम का बल। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। दो बात, रहो शरण हरिवंश की और अपने मन भाई श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। सूरदास जी कह रहे हैं, है हरि नाम को आधार। आधार क्या है आपका? जैसे आप खड़े हो तो भूमि आधार है इस शरीर का। अगर आप परमार्थ पे टिक सकते हो माया के तूफान से, तो एकमात्र आधार है, पकड़ लो कस के, नाम। नाम, अगर नाम चल रहा है, आपको जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा धैर्यवान बनिए। ये लोक की तो मायाकृत वस्तुएं हैं। जब मायापति हरि अधीन हो जाते हैं नाम से, ये वस्तुएं क्या, यहां की भोग सामग्री क्या, ये तो लुटती घूमेगी। आप थोड़ा तो धैर्य रखिए, थोड़ा तो पाप नष्ट होने दीजिए, थोड़ी निरंतरता नाम की बनाइए, और सही पूछो तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे नाम का रंग चढ़ेगा, इन असत भोगों की इच्छा नष्ट हो जाएगी। और यही कलिकाल नाही रहो विधि व्यवहार, है हरि नाम को आधार। नारदादि सुकादि मुनि मिली, कियो बहुत विचार, सकल श्रुति दधि मथत पायो, इतो घृत सार। है हरि नाम को आधार। श्री सूरदास जी कह रहे हैं, इस कलिकाल में जो अन्य साधन हैं, उनसे सिद्धावस्था नहीं प्राप्त हो पाएगी। इसका प्रभाव युग धर्म का प्रभाव होता है। आप सोचे ध्यान धर ले, तो ध्यान के लिए पहला कार्य आसन सिद्ध होना चाहिए, प्राणवायु सूक्ष्म होनी चाहिए, मन और इंद्रियां इन पर विजय प्राप्त होनी चाहिए, तभी तो ध्यान धर पाएंगे। प्रत्याहार, जैसे इंद्रियों का संयमन, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान। आप देखो क्या ध्यान में आता है, आंख मूंद कर देखो क्या ध्यान में आता है। थोड़ा अंधकार में खोजते हैं, कुछ प्रकाश दिखाई दे दे। कितनी देर बैठे रहोगे? कितनी देर आप पद्मासन लगा सकते हैं? कितनी देर सिद्धासन लगा सकते हैं? आपकी प्राणवायु कितनी सूक्ष्म हुई है? आप कितना यम नियम का पालन करते हैं? कलयुग है ना, इसमें यज्ञ हो सकती है पूर्ण रूप से। वो सब सामग्री, शौच, पवित्रता बहुत दुर्लभ हो गई। एकमात्र आधार भगवान नाम, ये बस बैठ जाए। हर एकांतिक का उत्तर, हर शास्त्र का सार, सत्संग का हर विश्राम इसी पे है। नाम, तुम्हारी नाम में रुचि हो जाए। ये और सब साधन बोले रहो विधि व्यवहार, ये व्यवहार ही में फंसा देगा। अगर नाम जप नहीं तो व्यवहार में ही फंस जाओगे। फंस जाते हैं अपने लोग, चलते हैं परमार्थ में, पर वो इतनी खड़ी चढ़ाई है बिना नाम के आधार के। जैसे ऊपर से रस्सी कोई पकड़ा दे बांध के, अब आप चढ़ सकते हो खड़ी चढ़ाई में। वो रस्सी है नाम। बड़े से बड़े परमार्थ की ऊंचाई पर जो पहुंचे वो नाम। सूरदास जी कह रहे हैं, मेरी बात पर शायद आपको विश्वास न हो, तो नारद आदि महान आचार्य कोटि के भक्त और शुकादि, सनकादि, परमहंस सुखदेव जी और सनकादि ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, इन सबने मिलकर के सकल श्रुति दधि मथत पायो, वेद पुराण शास्त्रों का मंथन किया विचार के द्वारा, और उस मंथन में जो घृत निकला, दधि मंथन से घृत निकलता है,
तो श्रुति पुराण शास्त्र सबको मथ करके जो घी निकला